जन्मदिन। आदरणीय भंजरी जी, सभी श्रद्धावान संपन्न सत्र में जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। साथ साथ साथ। सबसे पहले तो भगत गौतम बुद्ध और उनके स्वच्छत धर्म और उसी प्रकार उनका संघ, तीन रत्नों को त्रिवार वंदन है। तो आज का जो विषय है, अनार्य व्यवहार। व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। हमने सत्य शुद्धि में सुना भी है कि शील कितने प्रकार के होते हैं, आचार गोचर वगैरह वगैरह। तो इस सब में व्यवहार जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि हमारे व्यवहार से किसी दूसरे को प्रेरणा भी मिल सकती है। हमारे व्यवहार में तीनों बातें आ जाती है, काया, वाचा और शील। ये तीनों बातें क्या हो जाती है? काया, वाचा और मन। इसी के साथ हमारा आंतरिक और बाहरी बातें भी इन सबके इसमें व्यवहार के अंदर आ जाती है। और हमारे व्यवहार से, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो कोई और भी हमारे व्यवहार से ही प्रेरणा लेके इस धर्म में आ सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सारी पुत्र, इसकी चर्या देखा था उसने अश्वजित की, तो इतनी प्यारी चर्या थी। तो क्या बातें हैं जो हमारे व्यवहार बनाते थे? बुद्धिज्म के हिसाब से चार बातें हैं जिससे हमारा क्या, जिससे हम व्यवहार कह सकते हैं, जिससे हमारा व्यवहार होता है किसी और के साथ, किसी और से। हम जो कहते हैं ना, व्यवहारिक जो आपस में जो व्यवहार होता है वो चार बातों से होता है। तो उस व्यवहार के आधार पर बुद्धिज्म में दो तरह के व्यवहार बताए गए, तो एक आर्य व्यवहार और एक अनार्य व्यवहार। आर्य व्यवहार हमें पता है, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। और बौद्ध धर्म में चार तरह के या आठ तरह के लोगों को ही श्रेष्ठ माना जाता है। सोतापति मार्ग या सोतापति फल प्राप्त, सकुदागामी मार्ग या सकुदागामी फल प्राप्त, अनागामी मार्ग या अनागामी फल प्राप्त, अरहंत मार्ग या अरहंत फल प्राप्त। ये आठ तरह के व्यक्तियों को ही क्या है, इस बुद्ध शासन में आर्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। ये श्रेष्ठ कहने योग्य है क्योंकि इनके मन में द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, लोभ, अज्ञानता, ये सब क्या, और ये स्थान नहीं ले पाते। और स्थान लेने के कारण ये अपने व्यवहार से, अपने काया से, अपने वाणी से, अपने मन से ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करते कि जिससे किसी और की हानि होगी, जिससे किसी और को दुख देखना पड़े। क्योंकि स्वयं के जीवन में, इनके जीवन में दुख नहीं आ रहा तो किसी और को क्या दुख दे सकते? क्योंकि हम वही देते हैं ना जो हमारे पास हो। हमारे पास दुख रखा है इसलिए हम किसी और को दुख देते हैं। हमारे पास क्रोध है इसलिए किसी और को भी क्रोध क्रोध से ही व्यवहार कर रहे हैं। हमारे पास ईर्ष्या है इसलिए हम ईर्ष्या से दूसरा व्यवहार कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा क्रोध हमको दुख देता है, तो वो किसी और को दुख कैसे नहीं देगा? जो हमको तीखा लग रहा है वो बाकी को भी तीखा लगेगा ही। अगर बरसात में आप खड़े हैं तो, अगर जिस बरसात बरसात में आप खड़े, तो अगर आप गीले हो रहे तो आपका जो खड़ा है वो भी गीला होगा ही होगा। उसी प्रकार व्यवहार ना सिर्फ हम पे बल्कि सामने वाले व्यक्ति पे भी क्या डालता है, प्रभाव डालता है। तो इसलिए वो लोग श्रेष्ठ, ये लोग इसलिए श्रेष्ठ कहने योग्य है कि इनके साथ रहने वाले का भी इनका तो कल्याण होता ही है, इनके जीवन में दुख आता ही नहीं है। पर इनके साथ जो जो रहता है उसका भी क्या होता है, कल्याण ही कल्याण होता है। और कल्याणी कामना कौन नहीं करता? मैं सुख की बात नहीं कर रहा, मैं कल्याण की बात कर रहा हूँ। सुख और कल्याण में बड़ा अंतर होता है भाई। सुख मतलब प्लेजर होता है, इंग्लिश में उसे प्लेजर कहते हैं। फिर कुछ लोग जॉय शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। और कल्याण मतलब वेलफेयर होता है। अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा यहाँ पे तो आपको पता होगा कि वेलफेयर, इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट स्थान रखती है कि वेलफेयर। वेलफेयर मतलब कल्याण, बड़ा प्यारा शब्द है। और भगवान ने अपने मार्ग के प्रति, जो उनका मार्ग है उसके लिए हमेशा ये शब्द इस्तेमाल किया, कल्याणकारी। मेरा मार्ग क्या है? कल्याणकारी। कल्याणकारी मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट। ऐसे कारक है इसमें जो आपका कल्याण ही कल्याण करेगा। कल्याण जो आपको कलह से क्या रखे, दूर रखे। जीवन में कितने सारे कलह है हमारे जीवन में, घर में, बाहर में, कितने सारे कलह है। कभी पत्नी का कलह, कभी बच्चों का कलह, कभी माता पिता का कलह, कभी ससुराल का कलह, कभी मायके का कलह। और ये कलह कितना व्याकुल करता है। तो जो जो सारे कलहों कलहों को हटा दे, ऐसा भगवान का मन। जो सारे कलुषित भावों को हटा दे,
वह कल्याण कहने योग्य है। और भगवान का मार्ग कल्याणवादी मार्ग है। क्योंकि और ये कल्याण कैसा है, कई सारे मार्गों में तो वो मार्ग जब तक प्राप्त नहीं कर लेती जो प्राप्त करना उस मार्ग में, तब तक कल्याण नहीं मिलता है। और भगवान का मार्ग पे तो आप चलो तो सही, आप चलना तो शुरू करो, आपने चलना शुरू किया, अरे अभी कल्याण। तो शुरुआत से ही आपको कल्याण प्राप्त होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाता है। ये भगवान का मार्ग है। तो उसी प्रकार ये जो मार्ग जो अपनाते हैं, जिस मार्ग पे जो चलते हैं, वो आर्य लोगों, श्रेष्ठ कहने लोग उस मार्ग को, उस व्यवहारों का कहते हैं हम आर्य व्यवहार। मतलब उनका जो व्यवहार होता है, क्योंकि एक समाज शास्त्र का नियम है ना, एक लॉ है समाज शास्त्र का, एक सिद्धांत है। ये जो छोटे लोग होते हैं, जो निचले स्तर के लोग, जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, उससे जो नीचे लोग होते हैं, वो हमेशा हायर क्लास के जो कल्चर होता है उसको फॉलो करने का कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि हमेशा हर कोई श्रेष्ठ बनना चाहता है, उसके ऊपर जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो गद्दी है, या उस व्यक्ति का जो चरण है, उस व्यक्ति का जो स्थान है, वो उस स्थान तक पहुंचना चाहता है ना। जिस प्रकार के लिए अगर कोई नगर पालिका का मेंबर होना है ना, या फिर कोई का नगर सेवक होना, तो क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करता है वहां के मेयर के लिए, है ना। चलो मेयर होगा तो क्या कोशिश कोशिश करता है, वो एमपी, या फिर उधर का जो विधानसभा है, या जो जो उसके लिए कोशिश करता है। फिर वो ऐसा करता है, फिर वो स्टेट मिनिस्टर के लिए कोशिश करता है, फिर स्टेट मिनिस्टर दूसरा। तो हर जो निचले स्तर का व्यक्ति वो अपने ऊपर के वाले स्तर के जो पद है वो प्राप्त करना चाहता है, उस स्थान पे जाना चाहता है। और पानी हमेशा ऊपर से ही नीचे की ओर आता है, तो ऊपर से नीचे की ओर जो संस्कृति है, जो व्यवहार है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो नीचे के लोग हमेशा, जो ऊपर के जो लोग है, वैसा व्यवहार, वैसा आचरण, वैसा सब कुछ चाहते हैं। तो उसी प्रकार जो कोई बौद्ध होता है, उसके लिए तो वही है सब कुछ, आर्य लोग, वो उनके समान ही बनना चाहते हैं। उसके मन में वही बनना है कि वो आर्य कैसे रहते हैं, वो आर्य लोग कैसे जीवन जीते हैं, वो कैसे विचरण करते हैं, मेरा भी व्यवहार वैसा ही होना चाहिए। तो जब तक मैं वो पद ना प्राप्त कर लूं, तब तक क्यों ना मैं भी वैसे पथ पे, वैसा ही मार्ग चलने की कोशिश करूँ। जैसे कि हमारे घर पे है ना, हम देखते हैं कि यार अमीरों का घर कैसा होता है, अमीरों के पास गाड़ी कैसी होती है, तो हम वैसे गाड़ी लाने की कोशिश करते हैं। अमीरों घर में सोफा जैसा होगा, वैसा सोफा हम लाने की कोशिश करते हैं। उनके का आर्किटेक्चर जैसा होगा, वैसा अपने यहाँ पे आर्किटेक्चर अपने यहाँ पे बनाने बनाने का कोशिश करते हैं। तो इच्छा होती है, वैसा उनके यहाँ पे होता है, वैसा हमारे हमारे यहाँ पे भी लाने की इच्छा होती है। तो उसी प्रकार ये इच्छा उपासकों में भी होनी चाहिए, कि जैसे वो आर्य लोग व्यवहार करते हैं, हमें भी वैसा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आर्य लोग उनके व्यवहार जाने जाते हैं, अमीर लोग तो भी उनके संपत्ति से जाने जाते होंगे। ये तो शोकांतिक की बात है ना, कि जो अमीर लोग जाने जाते हैं वो अपने अमीरी के कारण जाना जाते हैं। जो कोई स्टार जाने जाते हैं वो अपने एक्टिंग के कारण, मतलब जो स्टार जाने जाते हैं वो अपने एक्टिंग के कारण जाने जाते हैं। जो सिंगर जाने जाते हैं वो अपनी आवाज के कारण जाने जाते हैं। तो जो भी कोई पद है, प्रतिष्ठा है, वो अपने कर्मों के कारण पहचाने जाते हैं। तो वो आर्य लोगों के कर्म कैसे होते होंगे, वो आर्य लोगों का व्यवहार कैसा होता होगा, वो आप लोगों में जानने की इच्छा होनी चाहिए। आप लोग के मन में वो उत्सुकता होनी चाहिए कि कैसे क्या होता होगा उन लोगों का जीवन, है ना। वो बोलते हुए तो कैसे बोलते होंगे, वो देखते हुए तो कैसे देखते होंगे, वो सुनते हुए तो कैसे सुनते होंगे, वो विचार करते हुए तो कैसे विचार करते होंगे, वो चलते होंगे तो कैसे चलते होंगे। क्यों ना हम भी वैसा चले, जैसे हमें अमीर अमीर लोगों का अनुसरण करने की इच्छा होती है, वैसा हमें आर्य व्यवहार भी अपने जीवन में उतारने का इच्छा होना चाहिए। तो आर्य, अभी आर्य बता दिया हमने कि किन लोगों को कहते हैं। तो ये तो वो कैसे व्यवहार करते हैं, चार तरह के व्यवहार जो आर्य व्यवहार कहते जाते हैं। और चार तरह के अनार्य व्यवहार भी है, ऐसे व्यवहार जो आर्य लोग नहीं करते हैं। आर्य लोग छोड़ के बाकी सारे लोग करते हैं, बस आर्य लोग वैसा व्यवहार कभी नहीं कर सकते। तो ये आर्य मतलब श्रेष्ठ। अनार्य, अब अनार्य को बड़ा अच्छे से समझाया है गोयना गुरु जी ने। गोयना गुरु जी जो आज जो अनाड़ी, ये जो शब्द इस्तेमाल किया, अनाड़ी है क्या, ये शब्द आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो गुरु जी बड़ा प्यारा बताते हैं कि जो अनाड़ी शब्द है, ये अनार्य शब्द से ही बना है, इसी का अपभ्रंश है। अनार्य अनार्य अनाड़ी, ऐसा कर करके ये अनाड़ी हो गया। जैसे हम इंडिया, है ना, हिंद से फिर इंडिया, फिर इंडिया, ऐसा अपभ्रंश हो गया। उसी प्रकार ये अनाड़ी जो शब्द है, ये अनार्य शब्द से ही बना है। भाषा के हमारे फिनोटिक्स, हमारी वोकल एबिलिटीज के हिसाब से ये आज की भाषा में क्या बन गया है, अनाड़ी शब्द बन गया। हम देखते हैं ऐसे कई सारे शब्द है आज भी हिंदी भाषा में, जो हम देखते हैं कि
डायरेक्टली पाली भाषा से, कुछ शब्द तो डायरेक्टली पाली भाषा, जैसे कि निकम्मा। अब निकम्मा आप बोलोगे तो आप कहोगे कि ये तो गाली है, गाली दे रहे हैं बंदे जी हमें। पर निकम्मा शुद्ध पाली शब्द है, पर आज हमने उसे गाली बना दिया। निकम्मा जो कर्म ही नहीं करता है, जो किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करता, वो निकम्मा। निकम्मा कर्म ही नहीं करता। कम्मा आप देखो, कम्म शब्द पाली में इस्तेमाल होता है। तो निकम्मा शब्द ये क्या है? ऐसा ये पाली ड्राइव शब्द है। आज भंते, ये भी पाली ड्राइव शब्द है ना। भिक्खु भी पाली ड्राइव शब्द है, जो आज भी हमारी भाषा में क्या है, मतलब स्टेबल हो चुके हैं। तो ऐसे हमने प्रयास भी करना चाहिए कि हम क्या है, कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। जो पाली शब्द है वो हमारे डेली लाइफ में क्या हमने इस्तेमाल करने का प्रयास करना है। जैसे वंदना, जो वंदना है, वंदना जो स्मृति है वो स्मृति है। जो शब्द बुद्धिज्म में जो इस्तेमाल की कोशिश कीजिए कि उनको वैसे इस्तेमाल करें और उन्हीं अर्थों में इस्तेमाल करें। उसका अर्थ बदलेगा, पर होता है समय के हिसाब से अर्थ बदल जाते हैं। पर अर्थ बदलने पर भी कम से कम हमें जब कोई बुद्ध शासन का कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा क्या महत्व, हमारा क्या काम होता है, यह सबसे पहले जानने का हमारे मन में होना चाहिए कि बुद्ध ने इसकी परिभाषा कैसे की है। अगर बुद्ध ने शब्द इस्तेमाल किया है, हम किसी ने बोला कि बुद्ध ने भी बोला ये शब्द, तो हमने पहले जानना चाहिए कि परिभाषा क्या इस्तेमाल की बुद्ध ने। परिभाषाओं पे हमारा ज्यादा बल होना चाहिए, क्योंकि धम्म सुव्याख्यात है। अगर व्याख्या आपको नहीं पता तो खोजने की कोशिश कीजिए, पर शब्दों पे मत जाइए। तो उसी प्रकार अनार्य, अनार्य मतलब अनाड़ी इंसान, आज की भाषा में अनाड़ी। तो जिसका व्यवहार आर्य समान नहीं है, उसका व्यवहार अनार्य है। और जो अनार्य है वो अनाड़ी है। तो सबसे पहले हम आर्य व्यवहार देखते कि क्या होता है। आर्य व्यवहार, तो ये चार तरह की बातें आर्य व्यवहार मानी जाती है। सबसे पहला, न देखे हुए को, सबसे पहला जो है, देखे हुए को देखा हुआ कहना, पहला। दूसरा, सुने हुए को सुना हुआ कहना। तीसरा, स्मरण किए हुए को स्मरण किया हुआ कहना। चौथा, जाने हुए को जाना हुआ कहना। ठीक है, ये चार बातें जिसको, हाँ हुई है तो हुई ही जानते हैं। और इसी में और चार बात अगर आठ के हिसाब से देखें तो ऐसा भी होता है। न देखे हुए को न देखा हुआ कहना, न सुने हुए को न सुना हुआ कहना, न स्मरण किए हुए को न स्मरण किया हुआ कहना, न जाने हुए को न जाने हुए कहना, है ना। और मोस्टली जो आर्य लोग होते हैं वो सब कुछ ज्यादातर जाने होते हैं, अगर वो परिसंविदा मत प्राप्त अरंत है तो इस प्रकार का व्यवहार। अभी देखे हुए को देखा हुआ कहना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सुने हुए को सुना हुआ कहना बड़ा महत्वपूर्ण है। स्मरण किए हुए को स्मरण किया हुआ कहना बड़ा महत्वपूर्ण है। जाने हुए को जाना हुआ कहना बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी इन्हीं को आर्य व्यवहार क्यों बोला गया? क्योंकि आप देखोगे आज सामाजिक कलह जितने भी हो रहे हैं, आज समाज में शांति नहीं। समाज में शांति तो व्यक्ति के पास शांति नहीं है। अगर समाज शांति तो व्यक्ति शांतिता जीवन बिता नहीं सकता। व्यक्ति अपनी आजीविका अच्छे प्रकार से निभा नहीं सकता। समाज का शांत होना वो जरूरी है, पर समाज अशांत कब होता है? जब यह व्यवहार नहीं होता है समाज में। अभी आप देखिए कि यह जो बातें है, यह बातें जो बातें ये पालन करता है सत्य के मार्ग पे चल रहा है, और जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है वो शीलों को पालन कर रहा है। पर इन बातों को पालन करने के लिए व्यक्ति में स्मृति की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर उसमें स्मृति नहीं होगी तो इन बातों का पालन ही नहीं कर पाएंगा। वो आवेश में आ जाएगा और कई बार उसकी उससे गलतियां हो जाएंगी। अगर उसमें स्मृति नहीं होगी, सती संप्रजन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो क्या बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे स्मृति संप्रजन बड़ा आवश्यक होती है ये बातें करने में। और ये बातें अगर उसमें है, ये चार बातें, तो आप समझे सत्यवादी इंसान है वो। कभी, और जो सत्यवादी इंसान है, सत्य का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सत्यवान इंसान कभी भी गलत मार्ग पे नहीं चल सकता। सबसे पहला जो है कि देखे हुए को देखा हुआ कहना, है ना। हम देखते हैं कि देखे हुए को देखा हुआ कहना क्यों महत्वपूर्ण है। अक्सर गृहस्थों में और खासकर महिलाओं ने ये बातें ज्यादा अच्छी प्रकार सुननी चाहिए कि देखे हुए को देखा हुआ कहना। अब देखे हुए को देखा हुआ कहना से क्या तात्पर्य है? अभी आप कोई चीज देख रहे हैं, आप आपने, और वो किसी को बता रहे हैं। ये बातें कब कब महत्वपूर्ण होती है? कि जब आप किसी को किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और किसी के साथ वार्तालाप करते हुए आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा देखा था उसको करते हुए, है ना। और सही में आपने देखा नहीं है, बस आपने सुना है, पर आपके मुंह से निकल गया, अरे मैंने देखा था। तो ये गलत हो सकते, तो मूसावादा हो जाएगा आपका। और मूसावादा ऐसा संभव वाला वाचा भी हो जाएगा।
तो इसलिए देखे हुए को देखा हुआ, जब आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा देखा, तो पहले प्रश्न पूछिए कि आपने देखा है या सुना है या याद किया है ना। तो याद कीजिए, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी घटना को याद करते हैं पर हमें स्मरण नहीं होता कि ठीक प्रकार से मैंने कहाँ देखा था, है ना, कैसे देखा था। जब तक पूरी बातें क्लियर ना हो तब तक हमने देखा हुआ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब बुद्ध कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है, तो आप जानिए कि वो देखा है। हमारे सामान्य की मन, अरे मैंने देखा है, अरे मैंने सुना है ना, अरे मैंने कहा है ना, हम डायरेक्टली कह देते हैं कि हमारी सती नहीं, हमारे संप्रजन्य नहीं है। और हमारा इतना भी ध्यान नहीं, अरे मेरा कहीं मुसावादा तो नहीं हो रहा है। हमारे वाणिज्यिक कर्मों को लेकर क्या सावधान रहना पसंद नहीं कर रहे। पर जो कोई आर्य व्यवहार करता है वो हमेशा देखे हुए क्या कहता है, देखा हुआ कहता है कि हाँ मैंने इसे देखा है। फिर जो कोई व्यक्ति होता है कि हाँ मैंने सुना है। अब सुना है मतलब क्या है, सुना है मतलब क्या है, सुना है कि आपने खुद होके सुना है या वो बात भी किसी और के पास से सुना है ना, या उड़ते उड़ते हुए आपके पास आई है। अभी एक बात है, जैसे कि आप मेरे पास से सुन रहे हैं, है ना, तो इसे कह सकते हैं हम सुना हुआ है। पर आप मेरी बात किसी और के पास से सुन रहे हैं, तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये सुना हुआ है। ये सुना हुआ कहने कहने में नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको मेरे बारे में कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है और उसने भी पता नहीं खाली सुना हुआ है। तो इस बात को हम ऐसा नहीं कह सकते कि सुना हुआ है। सुना हुआ मतलब जिसके पास से आपने स्वयं उसके बारे में और जो घटना है जैसी है उस रिलेशन में सुना है, तो सही बात में हम उसे कहते हैं कि सुना हुआ है। ठीक है। अब स्मरण किए हुए को स्मरण किए हुए कहना होता है। अब स्मरण किए हुए मतलब क्या। अब किन बातों में स्मरण हो सकता है, किन बातों में स्मरण नहीं हो सकता है, इस बातों का व्यक्ति को ध्यान होना चाहिए। अब आप सोचिए किन बातों में स्मरण हो सकता है। अभी आप कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, किसी को उपदेश दे रहे हुए हैं, है ना, तो इस बातों में कहना स्मरण किए हुए स्मरण कहना हुआ ठीक है। पर किसी व्यक्ति के बारे में आप सुनी हुई बातों को स्मरण कर रहे हैं, तो ये उसमें नहीं आएगा। सुनी हुई बातों को स्मरण किए हुए में बिल्कुल भी नहीं आता। तो इस बात का ध्यान रखें। फिर जाने हुए को जाना हुआ कहना। अभी जानने हुए को भी किस प्रकार जाना है कि आपकी प्रज्ञा सही है क्या, आपकी सम्यक दृष्टि ठीक है क्या, आपने किस प्रकार जाना है वो भी बताना चाहिए आपने कि मैंने इस तरीके से जाना। तो जब आप किसी को बता रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, इस प्रकार कह रहे हैं कि मैंने ये देखा हुआ है, तो मैंने कैसे देखा है, आपको भी बात क्लियर करनी चाहिए सामने वाले इंसान को कि देखो मैंने इस घटना को ऐसे ऐसे देखा है। तो सही सही मायने में वो सत्यवादी होंगे। हमने जब कह रहे हैं कि सुना है, तो आपने क्लियर करना चाहिए कि मैंने इसे ऐसे ऐसे इस तरीके से सुना है। जब हम कहते हैं कि मैंने स्मरण किया, तो मैंने ऐसे ऐसे स्मरण किया है, मुझे इतना विश्वास नहीं है। और उसी प्रकार से आप कहते हैं कि मैंने जाना है, तो मैंने इस प्रकार से जाना है इसको, ऐसे ऐसा भी जाना जा सकता है। तो इस प्रकार जब आप कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये आपका जो व्यवहार है क्या है, आर्य आर्य अनुकूल क्या है व्यवहार है। क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि हम जो कह रहे हो गलत भी हो सकता है। पर जब हमने सामने वाले इंसान को बोला कि देखो मैंने ऐसा ऐसा सुना है, या ऐसा ऐसा देखा है, ऐसा ऐसा सुना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में अगर ये बात बैठ रही है, तो वो पता है कि उसको पता चल जाएंगी ये बात कि इस बात को कितना सीरियस लेना है। और अगर हम ये बातें ठीक प्रकार से नहीं समझा रहे, बता रहे कि मैंने इसे ऐसा देखा, ऐसा सुना है या ऐसा स्मरण, तो हो सकता है कि उसके लिए ये बात पूर्वाग्रह भी बन जाए। उसके लिए ये बात छोड़ना क्या हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। पूर्वाग्रह बहुत हानिकारक होते हैं धर्म धारण करने के लिए, किसी बात को छोड़ने के लिए, नई बातों को स्वीकार करने के लिए। पूर्वाग्रह नहीं बनने चाहिए, दृष्टियां नहीं बनने चाहिए। इस प्रकार आप भी कहते हैं कि मंदिर में ऐसा सुना हुआ है, तो कैसे सुना है आपने, किस तरीके से सुना है, किस किस परिस्थिति में सुना है, वो बात क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी बंते ने आपको कोई उपदेश दिया है, तो उस समय परिस्थिति क्या थी, आपने क्या प्रश्न पूछा था, ये बात होनी चाहिए। इसलिए आप जब अगर मुझसे जब कोई पूछता है कि बनते वो बनते में हमारे ऐसा बता रहे थे, या वो बनते में ऐसा सिखाया, वो बनते या उस उपासक ने ऐसा बताया शील के बारे में, समाधि के बारे में, या प्रज्ञा के बारे में, तो मैं सबसे पहले पूछता कि आपने क्या पूछा था, या क्या क्या चालू था उस समय। ये सब जब जानेंगे तब हमें वो बात का पूरा ज्ञान अच्छी प्रकार से, ठीक ठीक ज्ञान क्या हमें आ सकता है। तो इसलिए व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जो हम कहते हैं ना, देखे हुए को देखा हुआ कहना, सुने हुए को सुना हुआ कहना। क्योंकि इस पे चलना मतलब सत्य के पथ पे चलना, आप सत्य के पथ पे चलना मतलब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए आप। इस विश्व में सबसे कठिन बात सत्य के पथ पे चलना है। सत्य के पथ पे चलना इतना सरल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे मन में द्वेष, मोह, लोभ ये स्थान लेते रहते हैं, और इसके द्वारा हमारे चित्त क्या होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। थोड़ा कठिन होता है।
बहुत ही कठिन होता है। पर कब तक होगा कठिन? और एक बार जब आपके स्वभाव के, आपके विचारों का और आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है, तो फिर आपके लिए भी क्या होता है, ये कठिन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जब हम ये बात सुन रहे हैं, अभी अभी देखिए मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ये गलत भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जब ये सुन रहे हैं, तो हाँ, आप इस बात को स्टोर जब कर रहे होंगे अपने मन में, तो आप इस प्रकार से आपका स्टोर करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की, हाँ, भविष्य में हम इस पे विचार भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। पर अगर आप नहीं, मैं इस तरीके से नहीं बता रहा आपको, ठीक प्रकार से नहीं बता रहा हूँ, तो करो कि हाँ ये तो ऐसा ही सुना, ये तो मैंने ऐसा ही देखा है मैंने इसको, तो क्या हो जाएगा, आप इसे पूर्वाग्रह की तरह लेंगे, नहीं मैंने तो ऐसा ही कहा है। तो इसलिए ये व्यवहार क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा होता है। अब जो अनार्य लोग होते हैं, मतलब जो जिन्हें कैटेगरी आर्य में नहीं आती है, जो इस प्रकार शील समाधि का पालन नहीं करते हैं, वो लोग क्या कह देंगे, वो लोग ऐसा जो व्यवहार करते हैं कि जो देखा भी नहीं फिर भी कहता कि नहीं नहीं मैंने देखा है, जो सुना भी नहीं है फिर भी कह रहा है नहीं 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 मैंने तो सुना है, और जो याद उसने स्मरण में नहीं किया, उसके स्मृति में है ही नहीं, उसकी मेमोरी में बात है ही भी नहीं, और कहता है नहीं नहीं मुझे याद है, कहते हैं ना कई कई बार, नहीं मुझे याद है, मुझे मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो ये जो ऐसे ऐसे जिनका व्यवहार होता है, ऐसा कहता है कि नहीं मैंने खुद ने जाना है, मैंने खुद ने पढ़ा है। जैसे कि एक भगवान के समय में एक भिक्षु था, भिक्षु नहीं, एक मछली थी, जिसमें मैंने उस दिन कहानी बताई भी थी कि वो मछली थी, तो एक जो मछुआरा है, जो मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो उसने एक बार एक सुनहरी मछली, जिसकी जो त्वचा थी, जिसकी जो बॉडी थी, जो शरीर था, वो सुनहरा रंग का था। तो उसने क्या किया, सोचा कि चलो बाबा राजा को देते हैं, अच्छा उपहार मिलेगा, तो राजा को देता है, राजा को देने के बाद उसे अच्छा उपहार देता है राजा। फिर राजा के मन में आता है कि इतनी सुंदर मछली, क्या पुण्य कर्म होगा इसका, जो इतना सुनहरा सुनहरा इसकी त्वचा है। तो वो सोचता है कि बुद्ध से पूछना चाहिए, तो जाता है बुद्ध के पास, और बुद्ध के पास जाने पर पूछता है कि भगवान बड़ी सुंदर मछली है, क्या पुण्य कर्म होगा इसका कि इतनी ये सुंदर है। तो भगवान बताते हैं कि अपने पूर्व जन्म में ये जो धर्म है, विपश्य बुद्ध के समय में ये भिक्षु था, और भिक्षु होते हुए ये धर्म बड़ा सुंदर तरीके से, अच्छी प्रकार से समझाया कर रहा था लोगों को, समझाने का तरीका इसका बड़ा सुंदर था। तो उसी पुण्य कर्म के प्रताप से इसकी जो त्वचा है ये सुनहरी है। फिर जब भी वो मछली मुंह खोलती थी ना, तो पूरे माहौल में, पूरे वातावरण में एकदम दुर्गंध फैल जाती थी। तो फिर बिम्बिसार को जानने की इच्छा हुई, क्या कारण है कि इसकी शरीर तो इतना अच्छा होने पर भी मुंह से दुर्गंध आ रही है इसकी। तो भगवान कहते हैं कि ये जिस जन्म में विपश्य बुद्ध के समय में जो ये भिक्षु था, धर्म को इतने अच्छे तरीके से समझाता था, उस समय में हट्टी बड़ा था ये, है ना, मतलब जानता नहीं था, ऐसा मैंने तो इसे ऐसा ही समझा है, ऐसा ऐसा विचार होता कि नहीं मैंने इसे ऐसे ही समझा है, तुम थोड़ी जानते, मुझसे थोड़े अच्छे तरीके से थोड़ी जानते हो तुम, तुम्हें क्या पता, मैंने इसे ऐसे ही समझा है। जबकि कई बार कई सारे बातें जब सामने वाला इंसान क्रॉस करता था, तो गलत कैसे कुछ बातें मतलब अपने स्वार्थ के हिसाब से बोलता था कि नहीं नहीं, मैंने इसे ऐसा ही समझा है, अपने स्वार्थ के हिसाब से। तो उसी व्यवहार के कारण, मतलब जो नहीं सिखाया है, जो नहीं बताया है, उसको बताता था, जो ठीक प्रकार से जाना नहीं है उसे कहता था कि ठीक प्रकार से जाना हुआ है। तो इसी प्रकार दुष्व्यवहार से ये कई जन्मों तक उसने कर्म विपाक भोगा, और अभी भी क्या कर रहा है, कर्म विपाक भोग रहा है। तो और इससे क्या हो सकता है कि सामने वाले इंसान की बहुत हानि हो सकती है। आप जरा जानो कि आपने जो जाना है वो ठीक प्रकार से जाना है क्या। ये देखो भगवान के बारे में कितनी प्यारी बात है कि जब भगवान को बुद्धत्व प्राप्त हुई, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने 3 तरीके से 12 बार परखा। तो जब जाना तब उसको भी कितने बार जाना होगा, कितने प्रकार से जाना होगा। तो जब भी आप किसी बात को जानते हैं या कहते हैं कि मैंने जाना हुआ, तो आप जरा परखिए खुद तो कि मैंने कितनी बार जाना है इसको, किस तरीके से जाना है। तरीके, एक ही चीज को जानने के वो तरीके हो सकते हैं ना, जैसे कि हम सारी पुस्तकों को देखते हैं, अश्वजित को कहते हुए, अश्वजित कहता है कि मैं सिर्फ सार जानता हूँ, तो सारी पुस्तक क्या कहता है कि तुम्हें सार बता, सारी बता दे, मैं उससे अपने अलग अलग दृष्टिकोण से जान लूंगा। तरीके से जाना है, कैसा हमारा जाना है, वो जानते हुए हमने किसी को बताना चाहिए कि मैंने इसे ऐसा जाना है, मैंने इसे ऐसा समझा है, धर्म को मैंने ऐसा समझा है। क्योंकि पूरा जानना के लिए, क्योंकि जानने के प्रकार होते हैं ना, एक जानने भी 4 प्रकार होते हैं, जानाति, पजानाति, पजानाति, संपजानाति, परिजानाति, अभिजानाति, है ना। जानाति मतलब जो हम साधारण लोग जो जानते हैं, बातों को समझते हैं ऊपरी तौर से, अपने और अपनी संख्या के हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, वो जानाति हो गया, हो जाता है ना। पजानाति, तो पजानाति मतलब क्या होता है कि जो प्रज्ञा के साथ जानता है, प्रज्ञा के साथ मतलब हाँ बुद्ध ने ऐसा सिखाया है, बुद्ध से ऐसा ऐसा, ऐसा समझाते हैं, तो उसके हिसाब से जानता है।
अपने श्रुतमय प्रज्ञा के हिसाब से, अपने चिंतन में प्रज्ञा के हिसाब से, पर वही बुद्ध के अनुकूल से बुद्ध सिखाते हैं। पजानाती, संपजानाती मतलब प्रज्ञा के सहित स्मृति भी उसमें है, स्मृति भी है, स्मृति के साथ देख रहा है, वर्तमान स्मृति के साथ वो जानता है। तो ये आर्य लोगों में भी देखा जाता है। फिर परिजानाती, जो पूरी तरीके से जानते हैं, तो कौन जानता है पूरी तरीके से? अरहंत। जो अनंत लोग होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से जानते हैं इस बात को, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है। वो ज्ञान होने के कारण तो वो अनंत हो पाए। इस संसार का जब उन्हें ज्ञान हुआ, नित्य दुख अनात्म लक्षण का, तब जाकर तो अनंत हो, इसलिए वो वही जानती मतलब पूरी तरीके से जानते हैं। और अभी जानाती मतलब विशेष रूप से जो जानते हैं, वो उस बुद्ध की प्रज्ञा होती है। तो बुद्ध ऐसे अभी जानाती, तो हम भी जानते हैं अपने दृष्टिकोण से, इसलिए ये जानने की हम किस प्रकार से जान रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, आर्य व्यवहार। तो इस प्रकार आप भी अपने जीवन में आर्य व्यवहार रखने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। इतना काफी है आज के लिए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।